बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना अहम है कि आपको पहली मर्तबा शायद समझ आएगी कि हमारी सिक्स सेंस क्या होती है, यानी छठी हिस्स क्या चीज़ है जिसको हम कशफ भी कहते हैं, जो कि अल्लाह के नेक बंदों को कशफ होता है और उनको कई दफ़ा इदराक हो जाता है बहुत सारे ख़तरात और बहुत सारी चीज़ों का। अब आपको आज इस वीडियो में समझ आएगी कि सिक्स सेंस काम कैसे करती है, आप इसको किस तरह एक्टिवेट अपने अंदर कर सकते हैं। ये एक रूहानी ताकत है जो कुदरत की तरफ से आपको अता की गई है, और कैसे आप बहुत सारी चीज़ों में आपको एक मैसेज आता है कुदरत की तरफ से, जो कि आपकी छठी हिस्स जिसको कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। वो आपको बताती है कि फ़लानी जगह ख़तरा है, आप ना जाएं या ये काम ना करें, या आपको एक बिल्कुल अनहोना सा रूहानी तौर पर पैगाम आता है। और कैसे आप समझ सकते हैं उस पैगाम को कि आया ये कोई वसवसा तो नहीं है, ये पूरी तरह रूहानी पैगाम है, मेरी छठी हिस्स मुझे सही पैगाम दे रही है। ये तमाम चीज़ें समझेंगे आज इस वीडियो में कि आखिर छठी हिस्स क्या होती है, आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और साइंस और मज़हब इस बारे में क्या कहती है, ये तमाम चीज़ें समझिए। देखिए, छठी हिस्स एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने, आपकी फैमिली मेम्बर्स ने, आपके दोस्तों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आपको इसका इदराक होता है। बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि आप कोई काम करने लगते हैं तो आपका दिल मुतमईन नहीं होता, आपके दिल में एक आवाज़ आती है कि ये काम ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि आया ये मेरे अंदर जो ख्याल आ रहा है ये ठीक है कि नहीं। उसको क्लियर आपने किस तरह करना है और मज़हब आपकी किस तरह रहनुमाई करता है। साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं आज आप इनकी बायोग्राफी उठाएं, वो आपको एक बात ज़रूर कहते नज़र आएंगे उनकी किताबों में कि हम जब कोई चीज़ ईजाद कर रहे होते हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे होते हैं, हम थक हार जाते हैं तो अचानक एक अनहोना सा मैसेज आता है हमारे दिमाग में कि तुम फलाना काम करो तो फलाना करो, और हम जब वो करते तो वो चीज़ बन जाती है, चीज़ ईजाद हो जाती है। आप जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप इनकी बायोग्राफी उठाएं, इनकी किताबें उठाएं, आपको ये चीज़ लाजमी मिलेगी। वो आपको बताएंगे कि हमने बड़ी दफ़ा किसी चीज़ के लिए मेहनत की, जब हम बहुत दफ़ा हद तक आगे चले जाते हैं उसके बाद समझ नहीं आती, तो एक पैगाम आता है दिमाग में जिसको हम सुनते हैं और हम उस पर जाकर कोशिश करते हैं, और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये हमारी सिक्स सेंस थी, या ये अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से या कुदरत की तरफ से, वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसको उसी तरह डिफ़ाइन करता है कि ये पैगाम आया और मेरी मदद हुई। कि हिस्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि हिस्स दरअसल है क्या। लफ्ज़ हिस्स अरबी ज़बान से उर्दू में है, जिसका मतलब है एहसास, हसास और हवास वगैरह। अब आपकी और हम सब की जो 5 हिस्से हैं मशहूर, उसको सब जानते हैं। ये वो हिस्सा है सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, देखने की हिस्स, चखने की हिस्स और छूने की हिस्स। ये वो तमाम चीज़ें हैं बज़ाहिर फिजिकल तौर पर आपको नज़र आती हैं। आपका कान है, आपका नाक है, बोलना, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दुनिया असल में वही है जो नज़र नहीं आती, जिसको कन्फ्यूशियस ने भी कहा था, अपनी फलसफी ने, कि इस दुनिया में जो चीज़ आंखों से नज़र नहीं आती और कानों से सुनाई नहीं देती, इससे बड़ी हकीकत इस कायनात में कोई नहीं हो सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तो रूहानियत मिराज पर जाती है, इससे बेहतरीन चीज़ आपको नहीं मिल सकती। जरा छठी हिस्स को समझ ले, ये है क्या। देखिए, अक्सर औक़ात होता यूँ है कि आप या आपके जानने वालों में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको पहले से किसी अच्छे या बुरे वाक़ये का पता चल जाता है, उसको गुमान होने लगता है। मुमकिन है वो वक्त से पहले इसका जिक्र नहीं करता, लेकिन उसको एहसास होता है। हो सकता है आपको भी एहसास होता हो कि मुझे लग रहा है ये फ़लाँ वाक़या होने वाला है, या इस तरह हो सकता है। ये क़ब्ल इस वक्त आपको जिस चीज़ का इदराक होता है बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा होता, इसी को असल में कहते हैं छठी हिस्स। यानी आपको एक ऐसा मैसेज, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ एक्टिव होती है जो आपको एहसास दिलाती है कि फ़लाँ चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों को धुंधली सी चीज़ें नज़र आती हैं, समझ आती हैं और दिखाई देती हैं, या उनके दिमाग में उनके इमेजेस बनते हैं, या उनको पैगाम मिलता है कि हो सकता, नहीं हो सकता। कुछ को क्लियर मैसेज मिलता है कि नहीं हो सकता, कुछ को बिल्कुल हवा में वो लटके रहते हैं। सो ये हर एक में डिफरेंट स्ट्रेटजी के तहत होती है। जितनी एक्टिवेट आप इसको कर सकते हैं चीज़ को, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे हालात वाक़यात से पहले। अब असल में
یہ کہنا بڑا غلط ہے کہ یہ ہر انسان میں نہیں ہوتی، یہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، آپ نے صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر مرد اور عورت میں دیکھے تو عورتوں میں چھٹی حص زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اکثر اوقات یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عورت بے وقوف ہے، اس پر لطیفے، اس پر جوکس، طنز و مزاق، فلموں میں ہر جگہ پر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ یہ بڑی غلط بات ہے۔ عورت کے اندر ایک چیز جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ مردوں کے نسبت زیادہ جلدی ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ آپ کسی عورت کو دیکھیں گے تو اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ مرد کو پہلی نظر میں پہچان جاتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، یہ غلط نیت سے ہے، بری نیت سے ہے۔ وہ کافی حد تک اس کو سمجھ پاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت سمجھ پاتی ہے، لیکن مردوں کی نسبت وہ زیادہ سمجھ پاتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ قدرت کا عورت کو دیا گیا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ لیں یا ہتھیار سمجھ لیں کہ اللہ نے عورت کو محفوظ کرنے کے لیے دیا ہے۔ عورت کو فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کوئی بری نظروں سے دیکھتا ہے، بھرے مجمع میں وہ پہچان جاتی ہے۔ مرد کے اندر یہ صلاحیت کم ہے۔ اللہ نے عورت کو اس کی حفاظت کے لیے دی ہے تاکہ وہ خطرات کو پہلے ہی سمجھ پائے۔ دیکھیے، اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ سائنس اور مذہب کے حوالے سے سمجھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں خطرات، اچھی بری چیزوں کا پہلے سے ادراک ہو جائے۔ آج کی اگر ہم ماڈرن سائنس سے دیکھیں اس پوری صورتحال میں کہ وہ چھٹے حصے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ کمپلیٹلی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کہ آج سے کوئی 50 سال پیچھے چلے جائیں، ایون کہ آج سے 2 سال پیچھے چلے جائیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سائنس پہلے تسلیم نہیں کرتی تھی، آج وہ تسلیم کرتی ہے۔ 100 سال پیچھے جو چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی، آج وہ کرتی ہے۔ کبھی وہ اس تھیوری پر بلیو کرتی تھی کہ انسان بندروں سے بنا ہے۔ یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سائنس تسلیم کرتی جا رہی ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس چھٹی حص کو اس لیے کمپلیٹلی تسلیم نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں، کیونکہ سائنس ہمیشہ اس چیز کو تسلیم کرتی ہے جس کا وہ مشاہدہ کر سکے۔ جب آپ جس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ایٹم ہو، ذرہ ہو کسی چیز کا، جب تک وہ اس کو دیکھ نہیں لیتے، پرکھ نہیں لیتے، اس کے بعد جا کر وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن میں جو سائنس ہے وہ معراج ہے، ماڈرن ہے۔ وہ احادیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ معراج ہے، پیک ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سائنس اس تک چلی جائے تو وہ جا کر تسلیم کر لے، وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیے، اب سب سے پہلے آپ ایک چیز کو سمجھ لیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر کیا کرو۔ جب آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے لگے، کوئی کام، کوئی چیز، کسی طرح بھی عام حالات میں، جتنا آپ اپنے آپ میں زیادہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جتنا چیزوں کو آبزرو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو بھیج دیں کسی مقام کے اوپر، 10 لوگوں کو بھیجیں، آپ واپس آ کر ان سے پوچھیں کہ تم لوگوں نے کیا آبزرو کی، ہر کوئی ڈفرینٹ چیزیں بتاتا ہے۔ جو زیادہ ڈیپلی بتائے گا میں نے وہ چیز دیکھی، میں نے وہ چیز دیکھی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ جب آتی ہے اکثر اوقات کسی بھی واقعے کی، تو کئی لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وٹنس ہوتے ہیں۔ ایک وٹنس کسی اور نگاہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ڈائریکشن کچھ اور ہے، ایک وٹنس کچھ اور دیکھتا ہے۔ اسی طرح تمام لوگ ڈفرینٹ چیزیں آبزرو کرتے ہیں، اس کو پورے تمام کے تمام گواہوں کو دیکھ کر ایک فیصلہ ہوتا ہے اور ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے۔ جب آپ بہت ساری چیزوں کو ہر معاملے پر غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر یہ حس بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ مقام آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2518 میں۔ یہ اگر حدیث آپ نے اپنے دل میں اتار لی تو آپ کی یاد رکھیے کہ چھٹی حص بھی بیدار رہے گی، آپ ہمیشہ بہترین فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث ذرا سمجھ لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی کاروبار کرنے لگے، دل مطمئن ہو، کوئی کام کرنے لگے، جگری دوست ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کا اگر کسی کام میں ذرا سا بھی شک ہو اس کو چھوڑ دیجئے، چاہے آپ کو جتنا مرضی فائدہ ہو رہا ہے، بظاہر وہ فائدہ نظر آ رہا ہے، بعد میں وہ آپ کو پوری طرح برباد کرے گا۔ جب آپ اپنے اندر یہ چیز عادت ڈیولپ کرتے ہیں
तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, खतरात का, चीज़ों का ऐसा ऐसा इदराक होना शुरू हो जाता है, चीज़ों का आपको पता चलना शुरू हो जाता है, आपको एक मैसेज आना शुरू हो जाता है अल्लाह का। आप ख़ास तौर पर एक चीज़ याद रखिएगा, लोगों का जब आप हक नहीं मारते तो आपके अंदर की जो हिस्से हैं वो बेदार से होना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। मॉडर्न साइंस इसको तस्लीम करेगी। आज जितना ही मर्जी हो जाए आपको कशफ, ये तमाम चीज़ें इस पर मिलेंगी। आज की साइंस तस्लीम नहीं करती। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है कि आप जब गौर व फिक्र करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई चीज़ आई है, हमारी आदत ये बन चुकी है कि हम रिएक्ट कर जाते हैं बड़ी जल्दी। कोई भी बात हो, आपको अगर किसी ने कोई बात की है, धीमे मिजाज से उसकी बात सुने, समझे और फिर उसको जवाब दें। हमारी प्रॉब्लम ये होगी, कोई हमें बात करता है, हमारी कोशिश होती है हम 10 दफ़ा चढ़कर उसको जवाब दें। ऐसा नहीं है। हर उस शख्स से बचना चाहिए जो खामोश तबीयत का हो, जो खामोशी दे रहे। आज हम मैसेज कोई कर दे गुस्से का, आप उसको 10 सुना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। आप परखें, आपके दिमाग में जो चीज़ आपको लगे कि ये मुझे मैसेज करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, आप वो काम करें। जब आप ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आहिस्ता 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 आपके अंदर वो हिस्स बेदार होना शुरू हो जाती है। देखिए, हमारे दिमाग के हैं 2 पार्ट, एक है दायां और एक है बायां। लेफ्ट राइट आप अगर इसका कॉम्बिनेशन समझ जाएं तो आप इसको जल्दी एक्टिव कर सकते हैं। तो दायां पार्ट है वो असल में इस कायनात के शऊर से उसका ताल्लुक है, जिसको हम छठी हिस्स भी कह सकते हैं। और जो लेफ्ट पार्ट है इसका ताल्लुक हमारी जो खास तौर पर आपको हिस्स नज़र आती हैं, बोलना, सुनना, छूना, ये वो सूंघना, ये तमाम चीज़ें, उसका ताल्लुक उससे है। हमारे जिस्म में 3 तरह की न्यूरॉन्स होती हैं। देखिए, आपको भूख लगती है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही कि आपको भूख लग रही है। आपकी बॉडी के अंदर से आपके दिमाग तक एक मैसेज आता है कि आपको भूख लगी है। आपकी वो हिस्स बेदार हो जाती है कि जिसको तलब हो रही है। आपको खाना, प्यास, ये तमाम चीज़ें बेदार हो जाती है। इसी तरह ख़तरात और वाक़यात को समझने के लिए, अपनी छठी हिस्स बेदार करने के लिए नंबर 1 आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको करना पड़ता है गौर व फिक्र। आप हर चीज़ को डीपली जब ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे तो आपकी ये हिस्स पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगी। आप कहीं चल रहे हैं, कोई खुदा ना सा पीछे से गाड़ी आ रही है, अचानक आपको एक मैसेज आएगा और आपने अपना दिमाग ओपन रखना है उस मैसेज को सुनने के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो वसवसा है या कोई मैसेज है? देखिए, जो चीज़ आपको शक में डाल रही है, जिसमें आपको नेगेटिव आपकी सोच आ रही है कि ये मुझे लगता है ये ख़राब हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, और आप वो काम करने जा रहे हैं, आप उसको छोड़ देंगे तो वो समझ लीजिए वसवसा हो या कोई भी चीज़ हो, वो आपकी ज़िंदगी में नुकसान नहीं पैदा करेगी। तो इस पूरी सूरत हाल में मॉडर्न साइंस के बारे में समझ लें कि साइंस अभी उस पीक तक नहीं पहुंची जहां तक वो आपको बता सके, लेकिन मज़हब आपकी रहनुमाई करता है कि आपने अपनी छठी हिस्स बेदार करनी है ताकि आप हर खतरात को, हर चीज़ों को पूरी तरह समझ सके। सो आने वाले वक्त के अंदर आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है डिसीजन लेने के लिए। जितना कम आप जल्दबाजी करेंगे चीज़ों में, यानी आप सब्र से, सोच विचार से काम लेंगे, हर फैसले को परख के करेंगे, उतना जल्दी आपके अंदर ये चीज़ बेदार होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।